दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी देना होता है। आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? यह कोई साधारण सवाल नहीं, यह वो सवाल है जो सदियों से इंसानियत के दिलों में गूंज रहा है। यह वो सवाल है जो धर्म, जाति, भाषा, सीमाओं से परे आत्मा की गहराइयों तक जाता है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मुसलमानों का खुदा है, भगवान हिंदुओं का ईश्वर है। पर क्या ईश्वर भी कभी किसी धर्म का होता है? क्या उस सर्वोच्च शक्ति ने कभी ये कहा है कि वो सिर्फ एक किताब, एक जाति या एक नाम से पहचाना जाए? नहीं दोस्तों, ईश्वर या अल्लाह कोई नाम नहीं है, वो अनुभूति है, आस्था है, प्रेम है, शांति है। तो आज इस पूरे वृत्तांत में हम मिलकर जानेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे कि अल्लाह क्या है, भगवान कौन है, उनके बीच क्या अंतर है और क्या वास्तव में कोई अंतर है। यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं होगी, यह एक यात्रा होगी, एक यात्रा आत्मा की, विचारों की, अनुभवों की और सबसे महत्वपूर्ण मानवता की। इतिहास और उत्पत्ति, अल्लाह और भगवान की अवधारणाओं का विकास, संवेदनशील और विचारशील स्वर। दोस्तों, जब हम अल्लाह और भगवान के बारे में बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों अवधारणाओं का इतिहास क्या है, कैसे ये शब्द और उनके अर्थ हमारे समाजों, धर्मों और संस्कृतियों में बैठ गए हैं। अल्लाह का शब्द अरबी भाषा से आया है और यह शब्द मूल रूप से इलाह से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर या देवता। इस शब्द का प्रयोग इस्लाम धर्म में विशेष रूप से किया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायी मानते हैं कि अल्लाह एक निराकार, असीम, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर है। अल्लाह के बारे में कुरान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और उसका कोई साझीदार नहीं है। कुरान में अल्लाह की जो 99 विभिन्न विशेषताएं हैं, उनमें से प्रत्येक का एक गहरा अर्थ है। जैसे अल रहमान मतलब दयालु, अल रहीम करुणामयी, अल मलिक राजा इत्यादि। इस्लाम धर्म में अल्लाह का ना कोई रूप है, ना कोई चित्रण किया गया है। अल्लाह के बारे में इस्लामी विश्वास यह है कि वह साकार और निराकार दोनों ही रूपों में मौजूद है और इंसान उस तक सिर्फ आस्था, प्रार्थना और इबादत के माध्यम से पहुंच सकता है। भगवान शब्द की उत्पत्ति। अब हम बात करते हैं भगवान की। भगवान शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक संदर्भों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ, जो हमारे जीवन का सर्वे सर्वा है। हिंदू धर्म में भगवान के कई रूप होते हैं और इन रूपों के माध्यम से भक्तों को अपने ईश्वर के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर मिलता है। जैसे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। इसके अलावा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और अन्य देवता भी हिंदू धर्म में भगवान के रूप में माने जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान की साकार और निराकार दोनों अवधारणाएं हैं। एक ओर जहां निराकार ब्रह्म की अवधारणा है, वहीं दूसरी ओर भगवान के साकार रूप का भी वर्णन मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में हिंदू धर्म का यह विश्वास है कि भगवान में विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिया है ताकि वह अपने भक्तों की रक्षा कर सकें और संसार को धर्म की दिशा में मार्गदर्शन दे सकें। तुलनात्मक विश्लेषण। अब अगर इन दोनों अवधारणाओं की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों में समानताएं भी हैं और अंतर भी। अल्लाह और भगवान दोनों ही सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं।
और दोनों को ही हर धर्म में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के रूप में माना जाता है। हालांकि जहां एक तरफ अल्लाह के बारे में यह माना जाता है कि वह निराकार और निराकार रूप से ही सर्वव्यापी है, वहीं भगवान की अवधारणा हिंदू धर्म में एक रूपात्मक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें ईश्वर के विभिन्न रूप और अवतारों की पूजा की जाती है। दोनों अवधारणाओं में एक और समानता यह है कि दोनों ही शांति, प्रेम और सद्गुणों का प्रतीक हैं। दोनों ही धर्मों में भगवान अल्लाह से प्रार्थना करने का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धता, जीवन का उच्च उद्देश्य प्राप्त करना और सत्य की ओर मार्गदर्शन पाना है। अब जब हमने अल्लाह और भगवान के इतिहास और उत्पत्ति को समझ लिया है, तो अगले भाग में हम देखेंगे कि इन दोनों के रूप और निराकार की अवधारणा किस प्रकार विकसित हुई और उनकी पूजा विधियां क्या हैं। भाग 3, रूप और निराकार की अवधारणा, अल्लाह और भगवान की पूजा विधियां। अब तक हम दोनों अवधारणाओं अल्लाह और भगवान के बारे में जान चुके हैं। अब हम समझ चुके हैं कि इनका इतिहास और उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की पूजा विधियां और उनकी रूप और निराकार की अवधारणा क्या है। अल्लाह की निराकार और रूपहीन अवधारणा। इस्लाम धर्म में अल्लाह की पूजा का तरीका और उसकी उपासना की विधि बिल्कुल स्पष्ट है। इस्लाम में अल्लाह का कोई चित्रण या रूप नहीं किया जा सकता और इसे तसव्वुर या किसी रूप में कल्पना करना भी पाप माना जाता है। कुरान में अल्लाह को निराकार, असीम और एकमात्र शक्तिमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस्लाम में अल्लाह की 99 विशेषताओं के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है, जैसे अल रहमान सर्वव्यापी दयालु, अल मलिक राजा, अल कुदुस पवित्र आदि। इन विशेषताओं के माध्यम से मुसलमानों को यह सिखाया जाता है कि वे अल्लाह के प्रति आस्था और भक्ति दिखाएं, लेकिन बिना किसी चित्रण या रूप के। यह विश्वास है कि अल्लाह न केवल हर जगह मौजूद है, बल्कि हर चीज में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। मुसलमान अपनी रोज की प्रार्थनाओं, सलात में अल्लाह के मार्गदर्शन और दया की प्रार्थना करते हैं। अल्लाह के प्रति नतमस्तक होने के अलावा वे उसकी अद्भुत और अद्वितीय सत्ता को स्वीकार करते हैं। भगवान की साकार और निराकार अवधारणा। अब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान के रूप में निराकार और साकार दोनों ही पहलुओं में पूजा होती है। हिंदू धर्म में भगवान का कोई एक निश्चित रूप नहीं है और यह विश्वास किया जाता है कि भगवान का रूप बहुआयामी है। साकार रूप। हिंदू धर्म में भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, देवी दुर्गा और अन्य देवताओं के रूप में पूजा होती है। इन रूपों के माध्यम से भक्तों को भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप एक प्रेमपूर्ण, करुणामयी और प्यारे भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं भगवान शिव का रूप एक यक्ष स्वरूप में दिखाया जाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र के स्वामी होते हैं। इन रूपों के माध्यम से हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान की उपासना करते हैं। भक्त भगवान के इन रूपों में अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं और उनके गुणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निराकार स्वरूप। हिंदू धर्म में भगवान की निराकार अवधारणा भी बहुत प्रबल है। ब्रह्म की धारणा में भगवान को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। यह ब्रह्म भगवान का वह रूप है जो किसी रूप या आकार में नहीं बन सकता। यह निराकार ब्रह्म ही सृष्टि का निर्माता है और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप वेदों में भगवान को निराकार रूप में पूजा जाता है, जैसे तत्वमसि तुम ही हो या अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। इस निराकार रूप को समझने में
कई भक्तों को कठिनाई होती है, लेकिन वही वह रूप है जिसमें भगवान को एक सर्वोच्च सत्ता, अनंत और अपरिवर्तनीय रूप में पूजा जाता है। पूजा विधियां। अल्लाह की पूजा विधियां। अल्लाह में पूजा विधियां विशेष रूप से साफ और अनुशासन से बंधी हुई हैं। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जो अल्लाह से जुड़ने और उसकी उपासना करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा रमजान के महीने में रोजा रखना, ज़कात, दान देना और हज, पवित्र यात्रा की विधियां भी हैं। इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य एक मुसलमान का अल्लाह के साथ एक गहरा और पवित्र संबंध स्थापित करना है। अल्लाह की पूजा में खास बात यह है कि इसमें एकता का भाव रहता है, क्योंकि यह पूजा समूह में की जाती है और सभी मुसलमान एक ही दिशा काबा की ओर प्रार्थना करते हैं। भगवान की पूजा विधियां। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा विधियां बहुत विविध हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और पसंद के अनुसार किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं। यह पूजा आमतौर पर घरों में या मंदिरों में होती है और इसमें मंत्रों का जाप, आरती, दीप जलाना, फूल चढ़ाना और भोग चढ़ाना आदि शामिल होता है। हिंदू धर्म में पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा। भक्त अपने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म में पूजा की विधियां इतनी विविध हैं। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं कि अल्लाह और भगवान दोनों की पूजा विधियां रूप और निराकार की अवधारणाओं में कैसे भिन्नताएं हैं। फिर भी इन दोनों में एक सामान्य तत्व है, वह है भगवान के प्रति आस्था और विश्वास। भाग 4, धार्मिक आस्थाएं और जीवन के उद्देश्यों में समानताएं और भिन्नताएं। अब तक हमने अल्लाह और भगवान की अवधारणाओं, उनके रूप और निराकार रूप की पूजा विधियां और इन दोनों के बीच अंतर को समझा। लेकिन अगर हम और गहराई से देखें तो हम यह जान पाएंगे कि दोनों धर्मों के जीवन के उद्देश्य, आस्थाएं और धार्मिक विश्वास में कुछ समानताएं और भिन्नताएं भी हैं। समानताएं। ईश्वर के प्रति आस्था, चाहे वह अल्लाह हो या भगवान, दोनों धर्मों में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और विश्वास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोनों धर्मों में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर ही सबका पालनहार है और वह जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मुसलमान और हिंदू दोनों ही अपने ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को उसी आस्था के आधार पर निर्धारित करते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही उनके जीवन को प्रेरित करती है और यही विश्वास उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन का उद्देश्य। दोनों धर्मों में जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की सेवा करना, मानवता की भलाई के लिए काम करना, अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना। हिंदू धर्म में यह धर्म अर्थ, काम, मोक्ष के 4 पुरुषार्थों द्वारा परिभाषित होता है, जबकि इस्लाम में यह ईश्वर की इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीना और अच्छाई की दिशा में काम करना के रूप में देखा जाता है। दोनों ही धर्मों में यह विश्वास किया जाता है कि सही मार्ग पर चलने से हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक साधना। दोनों धर्मों में आस्थावान व्यक्ति को आत्मनिर्माण के लिए साधना की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में योग और ध्यान को आत्मा के साथ जुड़ने का एक तरीका माना जाता है। वहीं इस्लाम में नमाज और दुआ के माध्यम से अल्लाह से संवाद स्थापित किया जाता है। इन दोनों साधनाओं का उद्देश्य एक ही है, आत्मा को शुद्ध करना, संसार की माया से मुक्त होना और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। सभी इंसानों के लिए समानता और भाईचारा। इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों ही समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस्लाम में इसे उम्मत के रूप में और हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखा जाता है। दोनों धर्मों में यह विश्वास है कि सभी मनुष्यों को एक जैसा सम्मान
और प्रेम मिलना चाहिए और हमें हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। विभिन्नताएं, ईश्वर की उपासना के तरीके। हिंदू धर्म में ईश्वर की उपासना विभिन्न रूपों और देवताओं के माध्यम से की जाती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, देवी दुर्गा आदि। इन रूपों की पूजा से भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसके विपरीत इस्लाम में अल्लाह के किसी रूप की पूजा नहीं होती। अल्लाह के साथ कोई चित्रात्मक या मूर्ति पूजा नहीं होती। वह निराकार, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होता है और मुसलमान उसकी भक्ति में किसी रूप की कल्पना नहीं करते। आध्यात्मिक मार्ग और उद्देश्य का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य माना जाता है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। इसके लिए योग, ध्यान और सही आचरण के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक माना जाता है। इस्लाम में जीवन का उद्देश्य यह है कि हम अल्लाह की इच्छाओं के अनुरूप चलें और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करें। इस्लाम में यह विश्वास है कि अच्छे कर्मों, उपासना और दुआ के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और जन्नत में स्थान प्राप्त कर सकता है। धर्म के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में धार्मिक विविधता को स्वीकार किया जाता है। इसमें विभिन्न पंथ, पद्धतियां और विश्वास होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सभी मार्ग अंततः एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। इस्लाम में धर्म की एकता की बहुत अधिक अहमियत है। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्लाम ही अंतिम और सही धर्म है और केवल उसी के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ला सकता है। धार्मिक ग्रंथों और उनके महत्व। हिंदू धर्म के पास भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेद जैसे ग्रंथ हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं और धार्मिक आस्थाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। इन ग्रंथों में सजीव और अद्वितीय रूप से भगवान के रूपों और उनकी उपासना विधियों का वर्णन किया गया है। इस्लाम में कुरान को अंतिम और सर्वोत्तम धार्मिक ग्रंथ माना जाता है जो अल्लाह का शब्द है। कुरान में हर पहलू पर गहन विवेचन किया गया है और मुसलमानों का विश्वास है कि इस्लाम के सभी नियम और उपदेश इसी में निहित हैं। अब हम देख चुके हैं कि भले ही अल्लाह और भगवान के बीच कुछ भिन्नताएं हैं, फिर भी इन दोनों धर्मों के अनुयायी अपने जीवन को ईश्वर के मार्गदर्शन में बिताने की कोशिश करते हैं और इन दोनों में यही समानता है। भाग 5, समाज में अल्लाह और भगवान के प्रति दृष्टिकोण और धार्मिक प्रकटता। अब तक हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि अल्लाह और भगवान की अवधारणाएं क्या हैं, उनके बीच के अंतर और उनकी समानताएं। हम जानते हैं कि दोनों धर्मों के अनुयायी अपने अपने तरीके से धार्मिकता और भक्ति को जीते हैं और उनके धार्मिक विश्वास जीवन के हर पहलू में गहन रूप से समाहित होते हैं। अब हम यह जानेंगे कि समाज में इन धार्मिक विश्वासों को किस प्रकार प्रकट किया जाता है और धार्मिकता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। धार्मिक प्रकटता के तरीके। हिंदू धर्म में धार्मिक प्रकटता। हिंदू धर्म में धार्मिक प्रकटता के कई तरीके हैं। पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान और तीर्थ यात्रा जैसी गतिविधियां हिंदू धर्म का अहम हिस्सा हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा के लिए विशेष रूप से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। मंदिर में जाकर लोग पूजा करते हैं और यह एक सामूहिक धार्मिक गतिविधि होती है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एकजुट करती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में ध्यान, योग और स्वाध्यान भी आत्मा की शुद्धिकरण और ईश्वर से जुड़ने के मुख्य साधन माने जाते हैं। ये प्रकटताएं अधिक व्यक्तिगत और आंतरिक होती हैं, लेकिन फिर भी समाज में उनके प्रभाव को देखा जा सकता है। बड़े धार्मिक पर्वों
जैसे कि दिवाली, होली या शिवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों और मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं, जिससे समाज में एक सामूहिक उत्सव का माहौल बनता है। हिंदू धर्म में धर्म के प्रति दृष्टिकोण और आस्थाएं समय के साथ बदलती रही हैं और यह धर्म समाज में बहुत विविधताएं उत्पन्न करता है। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिकता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। इस्लाम में धार्मिक प्रकटता अधिक कठोर और संरचित होती है। मुसलमानों के जीवन में 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, कुल इकबाले के प्रति आस्था। दूसरा, नमाज, प्रार्थना करना। तीसरा, ज़कात, दान देना। चौथा, रमजान की उपवास रखना। और 5वां, हज, पवित्र हज यात्रा। इन स्तंभों का पालन मुसलमानों की धार्मिकता और भक्ति को प्रकट करने के सबसे प्रमुख तरीके हैं। नमाज, जो दिन में 5 बार होती है, यह मुसलमानों का दिनचर्या का हिस्सा होती है। यह प्रकटता न केवल व्यक्तिगत है बल्कि सामूहिक भी होती है, क्योंकि मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने का महत्व भी बहुत अधिक है। इसके अलावा रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पवित्र माना जाता है, जब मुसलमान दिन भर उपवासी रहते हैं और ईश्वर से क्षमा और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। हज, जो एक बार जीवन में करने का आदेश है, इस्लाम के अनुयायियों को एकजुट करता है और अल्लाह के समक्ष अपने पापों को धुलने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार इस्लाम की धार्मिक प्रकटता सामूहिक रूप से दिखाई देती है और इसमें प्रत्येक मुसलमान का व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से संबंध प्रगाढ़ होता है। सामाजिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही धर्मों में सामाजिक रूप से एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि समाज में ही आचार व्यवहार बनाए रखना और दूसरों के प्रति करुणा दिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए समाज की भलाई के लिए काम करने का आदेश दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में सेवा को एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। इस्लाम में भी उम्मत का महत्व बहुत अधिक है। इस्लाम में यह माना जाता है कि समाज के हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दान, नेक काम और अपने समाज में दूसरों की मदद करना इस्लाम के अनुयायियों के लिए एक बड़ा धर्म है। इस्लाम में समाज के लिए दयालुता और सहानुभूति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और मुसलमानों का विश्वास है कि समाज में हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए। धार्मिक समाजों के प्रभाव। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही धर्मों ने अपने अपने समाजों पर गहरे प्रभाव डाले हैं। इन दोनों धर्मों ने अपने अनुयायियों को न केवल व्यक्तिगत आस्था बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराया है। हिंदू समाज। हिंदू धर्म में समुदाय का संगठित होना एक बड़े महत्व का विषय है। यह धर्म सामाजिक रीतियों, परंपराओं और उत्सवों के माध्यम से एकजुटता का संदेश देता है। हिंदू समाज में धर्म के नाम पर अनेक उत्सव आयोजित होते हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें अपनी धार्मिक आस्थाओं और रीति रिवाजों के प्रति जागरूक करते हैं। मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज में एकजुटता और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। इस्लामिक समाजों में सामूहिक नमाज और रमजान के दौरान उपवास के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। दान, नेक काम और समाज की भलाई के लिए योगदान इस्लामिक समाज का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अब हम अल्लाह और भगवान के बारे में जान चुके हैं। यह वह है कि भले ही दोनों धर्मों में कई भिन्नताएं हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की भक्ति करना, मानवता की सेवा करना और जीवन को सही दिशा में मोड़ना। इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों ने अपने अनुयायियों को यही सिखाया है कि उनके धार्मिक विश्वास और प्रकटता समाज में एकजुटता, प्रेम और दया का कारण बने। अंत में यह कहना उचित होगा
कि हर धर्म में अच्छाई की राह है और हमें उन रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए जो हमें आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति और मानवता के प्रति प्रेम की दिशा में ले जाते हैं। दोनों धर्मों का संदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, अगर हम अपनी आस्थाओं को सच्चे दिल से माने और समाज के भले के लिए काम करें, तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।